हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको 20 सवालें बताया था। आज फिर 20 सवालें लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, आइए मेरे साथ बोर्ड पर नज़रें गड़ा लो। एक के बाद एक सवालें आएंगी, वो भी शॉर्ट ट्रिक से हल करके बताऊँगा। बस आप सवालें देखेंगे और उसका उत्तर बता देंगे। आइए मेरे सामने, बस क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि 67 की पावर 67 की पावर 67 क्या है जी? 67 की पावर 67 और प्लस 67 को भाग देना है किससे? 68 से। भाग 68 का शेषफल क्या होगा? का शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन है 67 की पावर 67 प्लस 67 भागे 68 का शेषफल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या बताना है कि आप 68 में 68 का दे दीजिए भाग। तो 67 में 68 का भाग तो जाएगा नहीं। क्या जाएगा? नहीं जाएगा। तो भी आप क्या करिए कि इसमें भाग दीजिए। तो 68 एक कम 68, मान लीजिए एक बार भाग गया तो उत्तर कितने का आया? माइनस का आया। माइनस का 1 शेष बचा। क्या बचा? -1 शेष बचा। ठीक है ना? -1 शेष बचा। अब जो शेष बचेगा बस उसी की घात लगा दीजिए। अब शेष क्या बचा? 67 बचा। शेष -1 बचा तो -1 की घात 67 और प्लस 67। ठीक है ना? तो -1 की घात 67, सॉरी अब इसको मत लिखो, -1 की घात 67। तो ये क्या होगा? माइनस में, अगर माइनस में 1 है और घात क्या है? विषम है, तो माइनस तो पहले ही आ जाएगा। और एक की घात चाहे जितनी भी रहे हमेशा एक ही आता है। तो -1 आया। अब क्या करो? 68 में आप -1 को घटा लो। तो 68 में -1 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 67। अब इतने को मैंने हल किया तो कितना मिला? 67 मिला है। ठीक है ना? कितना मिला? 67 मिला। तो यहाँ पर रखो 67 और प्लस 67 और भाग दे दो किससे? 68 से। अब ये टोटल कितना हुआ? 67 कितने होते हैं? 7 7 14 की 4, 6 6 12 1 13, 134 बटे 68। ठीक है ना? अब 134 बटे 68 इसको भाग दो तो 68 एक कम 68 होंगे और 68 दूनी कितने होते हैं? 68 × 2 तो 8 दूनी 16 की 6 80 लेख और 6 दूनी 12 1 13, 136 हो गए। जबकि हमको चाहिए कितना? 134 चाहिए। तो दूनी कितना हो गया? 136। तो 136 में 134 निकाल दो, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, परंतु माइनस का 2 शेष बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? माइनस का 2 शेष बचेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 68 में -2 निकाल दो। तो 68 - 2 बराबर कितना? 66। बस यही आपका क्या है? उत्तर है। देख लीजिए, कहीं ये सवाल अगर आपको मिले उसका उत्तर 66 ही आएगा। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 2, 9 की पावर 6 -11 है। 9 की पावर 6 -11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 9 की पावर 6 -11 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है ना? क्या बचेगा? ये हमसे पूछ रहा है कि 9 की पावर 6 -11 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यही हमसे क्या हो रहा है? पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? बस आप क्या कीजिए कि पहले 9 की पावर 6 को पहले 8 से आप भाग दीजिए। मतलब 9 में 8 का भाग, जैसे इससे पहली वाले सवाल में हमने आपको बताया 9 में पहले 8 का भाग दीजिए।
तो 8 एकम 8, एक बार भाग गया और एक शेष बच गया। तो शेष कितना बचा? 1। शेष कितना बचा? 1 बचा। तो 1 की पावर लगा दीजिए, बस जितना शेष बचे उसी की पावर। तो 1 की पावर 6 माइनस 11 है। अब 1 की पावर 6, देखो यहाँ पे 11 है, अभी मत लिखो। 1 की पावर 6 और 1 की पावर 6 बराबर क्या होगा? 1 ही तो मिलेगा। 1 की चाहे जितनी घात आप लगा दो, केवल 1 ही मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? 1 मिला। अब यहाँ से ये बना, इसके स्थान पर 1 आ गया, तो 1 माइनस 11 है। और बटे में कितने? बटे में कितने? 8। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए 11 में 1 निकल जाएंगे, 10 बचेगा, परंतु बड़ी संख्या माइनस में होगी। और बटे में कितना? 8। अब यहाँ से देखिए 8 एकम 8, कितने बचे? 2 बचे। तो बड़ी संख्या माइनस में है, तो -2 क्या हो गया? शेष बच गया। अब -2 जो शेष बचा है, -2 जो शेष बचा है उसको क्या करो? 8 में आप घटा लो, बस पहले जैसे सवाल है। तो 8 - 2 बराबर कितने? 6। बस यही आपका उत्तर है। ठीक है ना? देखा कितना आसान तरीका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 17 की पावर 200 को, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए, 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? क्या करना है? अगर यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो हमने आपको क्या बताया है? सबसे पहले 18 को 17 से दे दो क्या? भाग। तो 17 में क्या करो? 18 को दे दो भाग। तो क्या होगा? 18 एकम 18। अब यहाँ से -1 क्या हो गया? शेष बच गया। क्योंकि 17 में तो 18 का भाग जाएगा ही नहीं, तो क्या करो? 18 का ज़बरदस्ती भाग दो, तो यहाँ पर -1 क्या होगा? शेष बच जाएगा। ठीक है ना? शेष बचा। अब जो शेष बचता है उसी की घात लगा दो, तो -1 की घात 200। अगर माइनस में है, ठीक है ना, माइनस में है, उसकी घात कितनी है? सम है, तो क्या होगा? 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो अगर यहाँ से, अगर जैसे हमने किया -1, ठीक है ना, -1 किया, इसकी घात हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया। ठीक, सम ये भी घात है, सम ये भी घात है। ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए -1 इंटू -1 2 बार, तो माइनस का गुणा प्लस, और 1 में 1 का गुणा 1। ठीक, तो प्लस का 1। वैसे सम यहाँ पर भी घात है, तो वहाँ प्लस का ही 1 आएगा। तो शेषफल क्या बचा जी? 1 बचा। ठीक है ना? तो शेषफल क्या होगा? 1 होगा आंसर। बस अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है, एक संख्या जब 5 से विभाजित, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 2 शेष प्राप्त होता है। क्या होता है? 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। ठीक है ना? 3 शेष बचता है। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बचता है। किसी संख्या को आप 5 से विभाजित करो तो क्या होगा? 3 शेष बचेगा। ठीक है ना? कितना बचता है? 3 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? उसी
उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करो तो क्या शेषफल बचेगा। प्रश्न क्या है जी, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करो तो क्या शेष बचेगा। मैं इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, बस आप देखेंगे उत्तर लाकर रख देंगे। बस देखिए, यहाँ से जो शेष बचता है उसी का कर दो वर्ग, ठीक है ना। शेष कितना बचा, 3 बचा, 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 9 को 5 से भाग दे दो, बस 5 एक कम 5, एक बार भाग गया, बचा कितना, 4 बचा। तो 4 क्या होगा, शेष बचेगा। बस यही आपका क्या है, उत्तर है। अब आइए अगली सवाल उठाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है जब, क्वेश्चन नंबर 5, जब n से 5 विभाजित किया जाता है, जब n से 5 विभाजित किया जाता है, जब n से 5 विभाजित किया जाता है तो 2 शेष प्राप्त होता है। तो 2 शेष प्राप्त होता है। जब n से 5 विभाजित किया जाता है तो 2 शेष प्राप्त होता है। तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए, 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। प्रश्न क्या है जी, जब n से 5 विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है। यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। मतलब अगर देखो n से 5 विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है, 2 शेष बचता है। मतलब n बराबर सीधे आप 2 रखो, ठीक है ना। n बराबर कितना, 2 रखो। तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 4 को आप 5 से विभाजित करोगे तो कितना शेष बचेगा। 4 को आप सीधे 5 से भाग दो तो भाग क्या जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो सीधे 4 ही तो शेष बचेंगे। 4 शेष बचेगा। बस यही है आपका उत्तर। अब आइए अगली सवाल उठाता हूँ, उसको भी इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से हल करके दिखाऊंगा। देखा कितना मजा आ रहा है, बस आप देखेंगे सवाल को, बस उत्तर लाकर रख देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 125 की पावर 120, 125 की पावर 120, 125 की पावर 120 भागे 124, भागे 124। मतलब 125 की पावर 120 को 124 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, क्या बचेगा। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप 125 में 124 का दे दो भाग। तो 125 में क्या करो, 124 का दे दो क्या, भाग। तो 125 और भागे
124। आपने भाग दे दिया। आप 124 एक कम 124 बचा कितना, 1 बचा। जो शेष बचेगा उसी की आप घात लगा दो। शेष 1 बचा ना, अब 1 की आप घात लगाओ तो 1 की 120 पर घात लगाओ। आप 1 की घात चाहे जितनी बड़ी हो, बस 1 की घात चाहे जितनी बड़ी हो, उसका उत्तर हमेशा क्या होता है, 1 ही आता है। तो 1 क्या हो गया, शेष बच गया, ठीक है ना, 1 शेष बच गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, प्लस में आएगा तो वही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, जो प्लस में आएगा वही उत्तर होगा। अगर ये माइनस का 1 आ जाता तो 124 में 1 घटा लेना है, ठीक है ना। 124 में 1 जब घटा लेंगे तो 123 हो जाएगा, ठीक है ना, वो उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर तो प्लस में आया है तो वही क्या होगा, उत्तर होगा। अगर माइनस में आता तब हमको घटाना पड़ता। अब आइए माइनस वाली भी सवाल कर लेते हैं तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 125 की पावर 119, 125 की पावर 119, 125 की पावर 119 में भाग देना है 124 का, में भाग देना है 124 का, तो शेष फल क्या बचेगा, तो शेष फल क्या बचेगा, ठीक है ना, ये प्रश्न हमसे बोल रहा है। ठीक, तो क्या करो, पहले 125 में 124 का भाग दो, 125 भागे 124, ठीक, 124 एक कम 124। अब यहाँ से एक क्या हो गया, एक तो यहाँ पर शेष बचा, कितना बचा, एक शेष बचा, ठीक ना, एक शेष बचा। जो शेष बचेगा उसी की घात लगा देना है। तो यहाँ से शेष एक बचा है ना, तो 1 की घात 119। अब 1 की घात 119, देखा, 1 की घात 119, अब 1 की घात 119 मतलब अब यहाँ पर देखो प्लस में है तो 1 की चाहे जितनी बड़ी घात आप लगा दो हमेशा 1 ही उत्तर आता है। तो शेष फल क्या हो गया, शेष फल 1 मिला, ठीक है ना। देखा कितना आसान तरीका। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी बहुत शार्ट तरीके से हल करेंगे, बस आप देखेंगे और उत्तर पा जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 124 की पावर 120, 124 की पावर 120, 124 की पावर 120 भागे 125 भागे 125 हो, तो यहाँ पर 124 की पावर 120 में अगर 125 का भाग दें तो शेष फल क्या बचेगा, तो शेष फल क्या बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए पहले आपको क्या करना है, 124 में 125 का क्या देना है, भाग देना है। तो 124 भाग देना है 125 का। अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो आप ज़बरदस्ती एक बार इसको भाग ले जाइए। तो 1 कम 125। अब यहाँ से -1 का शेष बच गया, बचा कि नहीं बचा, -1 का शेष फल, ठीक। तो जितना शेष फल बचे उसी की घात लगा दो, तो -1 और उसकी घात कितनी, 120 है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए ये माइनस में है और इसकी घात कितनी है, सम है। तो सम है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि अगर -1 की घात 2 आप लगा दीजिए तो -1 इंटू -1 होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 1 1 कम 1। तो ऐसे सम घात है तो माइनस हट जाएगा। तो 1 की घात चाहे जितनी बड़ी रहे हमेशा उसका उत्तर क्या होता है, 1 ही आता है। तो 1 क्या होगा, शेष बचेगा। अब आइए इसी तरह एक और सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 9 है ये 124 की पावर 119, 124 की पावर 119 को भाग देना है 125 से, को भाग देना है 125 से, तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमको हल करके दिखाना है। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले 124 में 125 को दे दो भाग, तो 124 और भागे 125, ठीक। अब यहाँ से भाग दीजिए, भाग एक बार ले जाइए, 125 से कम 125। अब यहाँ से -1 क्या बच गया? शेष बचा, ठीक है ना, -1 शेष बच गया, ठीक। -1 शेष बचा, जो शेष बचता है उसी की घात लगा दीजिए आप, तो -1 की घात 119। अब बताइए यहाँ पर ये इसकी घात कितनी है? विषम है, ठीक है ना। तो अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 मतलब 1 -1 की घात 3 का अगर हम गुणा करें, विषम ये भी है ना, विषम तो ये भी है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, मतलब विषम घात रहेगी तो माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस आया। अब इसके बाद 1 की घात आप चाहे जितनी लगा दो उसका उत्तर हमेशा 1 ही आता है, तो -1 क्या हो गया? उत्तर मिल गया, ठीक है ना। अब -1 मिला, हमने आपको बताया है कि अगर माइनस में आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, अगर प्लस में आएगा तो वही क्या होगा? उत्तर होगा। तो 125 में आप क्या करो कि -1 घटा लो, तो 124 क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। देखा, देखो कितना आसान तरीका है, बस आप देखो और इसको हल करके रख दो। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्या है? अगली सवाल है यदि n एक पूर्णांक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यदि क्वेश्चन नंबर 10 यदि n एक पूर्णांक है, यदि n एक पूर्णांक है, यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n, तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? विभाजित होगी। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर 6, d बराबर 7। a बराबर 4, b बराबर कितना है? 5 है, और c बराबर कितना है? c बराबर 6 है, और d बराबर कितना है? 7। ये है इसका क्या? ऑप्शन। अब आप क्या करिए, यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी? तो क्या करिए आप, n के स्थान पर अगर देखिए 2 रख के देखिए, ठीक है ना। तो n बराबर 2, अगर मैं n के स्थान पर क्या रखूं? 2 रखूं, ठीक है ना। तो n क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस n, n मतलब 2, n के स्थान पर 2 ही तो रखा है, ठीक है ना। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर कितना? 6। ऑप्शन में देखो 6 है कहीं? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 6 है ना, ये रहा इसका एरिया, ठीक है ना। देखा कितना आसान तरीका है, बस उत्तर आ गया। सवाल को देखो, उत्तर आ गया। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको भी इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से हल करवा के आपको दिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक, आप एक से एक धमाकेदार ट्रिक पाएंगे जिसको आप देखकर बस आप उत्तर बता सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 11, यदि n एक पूर्ण संख्या है, यदि n एक पूर्ण, यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, ठीक है ना, जो क्या है? 1 से बड़ी है, जो 1 से बड़ी है, जो 1 से क्या है? बड़ी है, ठीक है ना। जो 1 से बड़ी है तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। बड़ी है
तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, वन किससे विभाजित है, ठीक है ना, किससे विभाजित है। तो इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए कितना है, ए बराबर 16 है, और बी बराबर कितना है 12 है, और सी बराबर कितना है, सी बराबर 8 है, और डी बराबर कितना है, डी बराबर सॉरी यहाँ पर सी बराबर 10 है, ठीक है ना, सी बराबर 10 और डी बराबर कितना 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यदि n एक पूर्णांक संख्या है जो एक से क्या है बड़ी है, मतलब एक से बड़ी होनी चाहिए संख्या, तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन किससे विभाजित है, मतलब अगर n बराबर मैं 2 रखूँ, ठीक है ना, n बराबर 2, एक से बड़ी होनी चाहिए तो 2 रख सकता हूँ, तो 2 रखूँ तो एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसके बाद एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, तो 2 का स्क्वायर माइनस वन, 2 का स्क्वायर माइनस वन, तो 2 दूनी 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस वन इंटू 3, 4 में 1 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो 4 तिहाई कितने हुए 12 हुए, 4 तिहाई कितने हुए 12, देखो ऑप्शन में है क्या 12, ये रहा बी नंबर, ये रहा इसकी एरिया, ठीक है ना। बी बराबर कितना मिला 12 मिला, देखा कितना आसान तरीका है, बस आप देखिए और हल कर दीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 की पावर 71, 2 की पावर 71 और फिर प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 किससे विभाजित है, किससे विभाजित, किससे विभाजित है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ऑप्शन को, ऑप्शन ए बराबर 9, बी बराबर 10, ए बराबर 9, बी बराबर 10 और सी बराबर कितना है, सी बराबर 11 और डी बराबर कितना है 13 है। बस ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से 2 की पावर 71 को ले लूँ क्या कॉमन, ठीक है ना, तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 71 को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ प्लस 2 की पावर कितना, 2 की पावर 1 और यहाँ प्लस 2 की पावर 2 फिर प्लस यहाँ 2 की पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा 2 की पावर 71 कॉमन लेने पर। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 2 की पावर 71 को रहने दीजिए। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और ये 2 दूनी 4 8 4 12 12 है 2 कितने हो गए 14 14 1 15 हो गया कि नहीं होगा, तो ये हो गया 15। अब यहाँ से देखिए अगर मैं 2 की पावर 71 को ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 70 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है ना, 2 की पावर 1, अगर आधार समान हो तो घाते क्या होती है जुड़ती है, तो 2 की पावर 71 के बराबर है कि नहीं है। इंटू 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना। तो अब यहाँ से देखिए 5 दूनी कितने 10, 5 दूनी 10 हुए कि नहीं हुए 10, देखो ऑप्शन में कहीं पर 10 है क्या, हाँ ये बी बराबर 10 है, ये रही इसकी एरिया, ठीक है ना। तो b बराबर कितना हुआ 10 हुआ, तो 10 से वो संख्या क्या होगी विभाजित होगी। देखो कितना आसान तरीका है, बस आप मेरे साथ बोर्ड पर नजरें गड़ा लो, बस एक के बाद एक सवालें आएंगी, धमाकेदार ट्रिक से बताऊंगा, बस देखते ही आप उसका आंसर निकाल कर रख दोगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ठीक है ना, 4 की पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित है, निम्न में से किससे विभाजित है, किससे
विभाजित है। अब एक बार आइए ऑप्शन पर नज़र डाल लेते हैं। ए बराबर कितना है, ए बराबर 15 है, बी बराबर कितना है 8 है, और सी बराबर कितना है 9 है, और डी बराबर कितना है 10 है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 4 की पावर 61 को अगर आप ले लीजिए कॉमन, तो 4 की पावर 61 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और फिर प्लस 4 की पावर 1, फिर इसके बाद 4 की पावर 2, फिर इसके बाद 4 की पावर 3, बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 की पावर 3। अब यहाँ से 4 चौको 16, चौको 64, 64 और 16 कितने हो गए, 64 और 16 जोड़ लो, 64 प्लस 16, तो यहाँ 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 हुए। अब इसके बाद देखो यहाँ से 80 में 4 जुड़ेगा कितना होगा, 84 होगा, 84 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 85 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 61 इंटू कितना 85, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए कि मैं लिख सकता हूँ कि 4, यहाँ से ऐसे इसको लिख सकता हूँ बराबर में 4 की पावर 60 इंटू 4 की पावर 1, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। आधार समान हो तो घाते क्या होती है, जुड़ती है। इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 5, 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं। ठीक है ना, 16 पंजे कितने हुए, 80। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 4 को भी 2 के रूप में काट सकता हूँ। ऐसे 4 के फैक्टर करो तो 2 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा। तो 5 दूनी कितने 10 हुए कि नहीं हुए, तो 5 दूनी 10। देखो ऑप्शन में कहीं पर 10 है, डी ऑप्शन में 10 है। बस यही आपका उत्तर है। डी बराबर कितना हुआ, 10 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को भी 60 ट्रिक से हल करेंगे, बस आप देखने के बाद उत्तर निकाल कर रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर नज़र डालते हैं। 14 क्या है जी, दो संख्याओं का योग अगर 40 है, ठीक है ना, दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है तथा गुणनफल कितना है, क्रमशः दो संख्याओं का योग 40 तथा गुणनफल 375 है, तथा गुणनफल कितना है, 375 है। गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। 375 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सवाल यही है, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। मैं इस सवाल की ऐसी 60 ट्रिक बताऊंगा कि बस आप देखोगे और हल कर दोगे। 60 ट्रिक है, आइए मेरे साथ 60 ट्रिक को देख लीजिए। बस योग और बटे में कर दो गुणनफल, बस आपका आ गया उत्तर। योग कितना है जी, योग है 40 और गुणनफल कितना है 375। बस 5, इससे काटो इसको, 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो 5 अट्ठे 40 और 5 से इसको काटो, 5 सत्ते 35, 2 बचे 37 है ना, 2 बचे तो ये 25 हो गया, तो 25। तो यहाँ से 8 बटे कितना 75। बस 8 बटे 75 ही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। देखा कितना आसान तरीका, बस योगफल बटे गुणनफल कर दो, उत्तर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो संख्याओं का योग सेम उसी तरह सवाल है। दो संख्याओं
का दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 12, दो संख्याओं का योगफल 12 तथा गुणनफल कितना है 12 तथा गुणनफल 35 है। ठीक है ना, गुणनफल कितना है 35 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दो संख्याओं का योगफल कितना है 12 है तथा गुणनफल 35 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखी है, बस योगफल बटे गुणनफल कर दो और उत्तर आपका आ जाएगा। तो योगफल कितना है, योगफल 12 है और बटे गुणनफल कितना है 35 है, बस आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना, 12 बटे 35। ठीक है ना, अब आइए इसी तरह एक और सवाल उठाते हैं। ठीक, तो अगली सवाल बस इसी तरह सवाल है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। तो अगर 12 के स्थान पर मैं क्या कर दूं 10 कर दूं। ठीक है ना, 10। फिर इसके बाद 35 के स्थान पर क्या कर दूं 24 कर दूं। ठीक है ना, 24। अब सवाल क्या हो गई, दो संख्याओं का योगफल कितना है 10 है तथा गुणनफल 24 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। आपको क्या करना है, केवल योगफल बटे गुणनफल कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10 योगफल कितना है 10 है और बटे गुणनफल कितना होगा 24। अब इसको आप सरल भी कर सकते हो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 बटे कितना हो गया 12 हो गया। बस आपका क्या हो गया उत्तर आ गया 5 बटे 12। देखा कितना आसान तरीका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ये 16 था, अब कर दो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार है, बस आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 17 को भी इसी तरह हल करना है। योगफल कितना बोला है 11 है, योगफल कितना है तो एक योगफल के स्थान पर रखो 11 है और गुणनफल के स्थान पर कितना रखो 18 रखो। ठीक है ना, अब क्या करो कि इसका व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कर दो। ठीक है ना, तो व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमने आपको ट्रिक बता रखा है कि योगफल बटे क्या होता है गुणनफल। तो योगफल कितना है, योगफल 11 है और बटे गुणनफल कितना है 18 है। बस यही रहा आपका उत्तर। देखो कितना आसान तरीके से उत्तर आ गया, बस सवाल को देखो और उत्तर निकाल कर रख दो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी प्रकार है, बस योगफल के स्थान पर क्या है 8 है और गुणनफल के स्थान पर कितना है 15 है। ठीक है ना, तो कितना हो गया, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा गुणनफल 15 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमने आपको ट्रिक बता रखी है कि बस योगफल बटे गुणनफल कर दो और उत्तर लेके आ जाओ। तो योगफल कितना है 8 है और गुणनफल कितना है 15 है, बस आ गया आपका उत्तर। बस इसके बाद अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 को उठाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है, यानी इनके अंकों के सीन बदलने पर इनके अंकों की सीन बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 क्या है कम है।
18 कम है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 10 है। इनके अंकों की सीन बदलने पर, मतलब अंकों को पलटने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 क्या है? कम है। तो वास्तविक संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। एक बार इसके ऑप्शन पर नज़र डालो। ऑप्शन क्या है? 81। पहला नंबर ए बराबर क्या है? 81 है। और बी बराबर कितना है? बी बराबर 46 और सी बराबर कितना है? सी बराबर 64 और डी बराबर कितना है? 60 है। बस आप ऑप्शन पर एक बार नज़र डालिए। अब आइए इसको ऑप्शन से हल करवा के आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से हल करने के लिए पहला नंबर ऑप्शन उठाओ। बोला दो संख्याओं की अंकों का योग कितना है? 10 है। दो संख्याओं के अंकों का योग 10 है। तो देखो 8 और 1 जोड़ोगे तो क्या 10 होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद 6 4 10 ये सही होगा। फिर ये 6 4 10 ये भी क्या होगा? सही होगा। और 6 0 ये भी तो 6 हो जाएगा। तो ये भी तो क्या हो गया? गलत हो। दो ऑप्शन गलत हुए। अब इन दोनों में से देखना है कौन वाला सही है, ठीक है ना। तो इनके अंकों का योग 10 है। तो इन दोनों के अंकों का योग तो 10 हो गया। इनके अंकों की सीन बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से क्या है? 18 है। तो पहले ले लो 46। अब ये 46 को पलट दो। तो 46 को पलट दोगे तो कितना होगा? 64 हो जाएगा। 46 को पलटने पर 64 होगा। अब इनके देखो, इनके बीच का अंतर क्या 18 है कि नहीं है? तो यहाँ से देखो, अगर 14 में 6 जाएंगे तो 8 होगा। और यहाँ से 5 में 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या किस में है? माइनस में है। तो क्या माइनस में उत्तर आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसके बाद आइए अब ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। तो 64 और 64 से पलटने पर बनी संख्या क्या बनी? 46। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा। और ये 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या क्या है? प्लस में है। तो 18 क्या हो गया? इनसे वास्तविक संख्या से 18 क्या हो गया? कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी आपका उत्तर होगा। ये रही इसकी एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? उत्तर है। माने 64 क्या होगी? संख्या होगी। तो क्या होगा इसका उत्तर? 64 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी 64 ANS। देखा कितना आसान तरीका। ऑप्शन से आपने हल करके दिखा दिया, ऑप्शन से इसको उड़ा दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। दो अंकों की एक संख्या में दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है, ठीक है ना। दुगने से क्या है? एक कम है, ठीक है ना। दुगने से एक कम है। दुगने से क्या है? एक कम है। यदि इकाई और दहाई के सीन पर अंकों को आपस में इकाई और दहाई के सीन पर अंकों को क्या हो जाए? आपस में बदल जाए। अंक क्या हो जाए? आपस में बदल जाए। अंकों को आपस में बदल जाए, ठीक है ना। अंक यहाँ पर लिख लो।
अंक आपस में बदल जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, नई और मूल संख्या के बीच अंतर 20 कम है, ठीक है ना, अंतर 20 कम है, ठीक है ना, 20 कम है तो मूल संख्या है, तो मूल संख्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन पर नज़र डालो। ऑप्शन ए बराबर कितना है 59 है, ठीक है ना, 59। बी बराबर कितना है, बी बराबर कितना है 23 है, और सी बराबर कितना है 35 है, और डी बराबर कितना है 47 है, ठीक है ना, डी बराबर कितना है 47 है। तो क्या करना है, पहले एक बार ऑप्शन पर नज़र डालो, इसके बाद मेरे साथ जुड़ जाओ, बस इसको आपको हल करके दिखा देते हैं, बस शॉर्ट ट्रिक से, बस ऑप्शन से हल करके दिखा दूंगा इसको, ठीक है ना। दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। अंक के दुगने से क्या है, एक कम है। यदि इकाई और दहाई के सीन पर मतलब पलटने पर अंक जो क्या हो जाए, बदल जाए, तो नई और मूल संख्या के बीच क्या होगा, अंतर क्या होगा, 20 कम होगा, ठीक है ना। तो मूल संख्या क्या है, पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाओ, ठीक है ना। तो 59 पहले नंबर 59 ऑप्शन है, तो 59 में माइनस कर दो किसका, 59 में क्या करो, माइनस करो कि 59 से पलटने पर संख्या क्या बनेगी 95 और माइनस 59, इसको ऐसे करो। देखो अब यहाँ से देखो, ये है 59 और यहाँ से देखो, यहाँ से ये सॉरी यहाँ पर 95 होगा, ठीक है ना, पलटने पर संख्या 95 बनेगी, ठीक। तो अब यहाँ से देखो 95, ठीक, तो 95 में देखो, अब यहाँ से 95 में 9, 15 में 9, 6 मिलेगा, 6 हो गया। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ से 6 मिला, अब क्या करो कि अब यहाँ से ये बचा कितना 8, 8 में 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब देखो 9 में 6 कितने, 9 में 6 3 और 5 में 3 2, तो इनके बीच का अंतर कितना है 23 है। क्या ये सही है, नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप हल कर, दूसरे से भी आप इसी तरह हल कर सकते हो, और तीसरे से, अब तीसरा मैं आपको इसका उत्तर बताए दे रहा हूँ, आप मेरी शॉर्ट ट्रिक लगाकर हल कर लेना, ठीक है ना। 47 देखो, अब यहाँ से देखो 47 उठाओ, ऑप्शन नंबर डी। 47 को क्या करो, 47 का व्युत्क्रम क्या होता है, 47 का उल्टा क्या होगा 74 होगा, 74 माइनस क्या कर दो 47 कर दो, ठीक है ना, 74 माइनस 47। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, 74 में पहले माइनस 47 क्या करो घटा दो, तो 14 में 7 कितने होंगे 7 बचेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अब यहाँ से 6 में 4 जाएंगे, 2 बचेंगे 27। अब ये 47 में माइनस 27 घटा दो, 7 में 7 जाएंगे 0 और 4 में 2 जाएंगे 2। देखो अब यहाँ पर अंतर कितने का है, 20 का है, 20 का अंतर है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना, ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। देखा कितना आसान तरीके से आपको बता दें। अब आइए इस बी नंबर ऑप्शन पर भी नज़र डाल लेते हैं, उसको भी आपको बताए दे रहे हैं, बस आप उसको अपने से हल कर लेना। वो ऑप्शन सभी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बस ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है 47, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आएगा 47 आएगा। तो दोस्तों देखा कितना आसान तरीके से इस सवाल को हल करके आपको बता दिया। आप क्या करो, अब आप सीधे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो, और कल मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक की बने रहिए ओपी सर के साथ। जय हिंद। क्या रे, क्या है, हाँ।